नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानूनी कार्यशाला में पुलिस कर्मचारी को किया जागरूक। न्यायोचित मुआवजे की मांग को लेकर विभिन्न गांवों के किसान पहुंचे एसडीएम कार्यालय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी। आरओ वाटर प्रणाली संचालकों की हड़ताल से वाटर सप्लाई ठप। और अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कम सीजीएम पवन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग के अधिवक्ताओं सहित पुलिस उप अधीक्षक और जिले के सभी थाना प्रभारियों ने भाग लिया। सीजीएम पवन कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग व कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस कर्मियों और अन्य अधिकारियों को नालसा द्वारा निर्धारित नियमों और गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करना था। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग और लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग के बीच एक नई साझेदारी की नींव रखी गई, जो जिले में न्याय की प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाने में सहायक होगी। कानूनी कार्यशाला में सीजीएम पवन कुमार ने नालसा द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में पुलिस अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्री अरेस्ट, अरेस्टिंग और कोर्ट में पेशी के दौरान व्यक्तियों की सूचना उनके परिजनों और लीगल एंड डिफेंस काउंसिल को देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह कदम उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ताकि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइन को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक टीम भी बनाई गई है, जिसमें लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर थाना क्षेत्र में न केवल सही प्रक्रिया अपनाई जाए, बल्कि संबंधित व्यक्तियों की उचित तरीके से सहायता भी सुनिश्चित की जाए। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ एडवोकेट नरेंद्र काटीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत पात्र व्यक्ति जो किसी मामले में मुलजिम है और अपना कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहा है, तो सरकार के खर्च पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत कार्यरत अधिवक्ता, चीफ डिफेंस काउंसिल और उनकी टीम के माध्यम से न्यायालय में अभियुक्त की ओर से पैरवी करवाई जाएगी। आज हमने जिले के सारे एसएचओज और उनके डीएसपी हेडक्वार्टर अनूप जी को बुलाया था। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है सुभाष चकमा करके, उसमें जो है हमें स्पेसिफिकली गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई आपको प्री अरेस्ट, अरेस्ट और रिमांड के टाइम पे हर आम जनमानस तक फ्री लीगल एड पहुंचानी है। इन जो डायरेक्शंस हैं उनका जो एसएचओज और डीएसपी हेडक्वार्टर उनके पार्ट पे प्रॉपरली कंप्लायंस नहीं हो पा रहा था, उसके लिए आज हमने सबकी मीटिंग बुलाई है और सबको प्रॉपर डायरेक्शंस दी हैं कि भैया आप जो लीगल डिफेंस काउंसिल्स हैं हमने उनका प्रॉपर रोस्टर बना रखा पूरे मंथ का, और उसके रिगार्डिंग जब भी आप किसी इंसान को अरेस्ट करने से पहले बुलाते हैं या अरेस्ट करते हैं या फिर उससे अरेस्ट करने के बाद कोर्ट लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे डिफेंस काउंसिल्स, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आपको इंटीमेट करना कंपलसरी है। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी गाइडलाइंस है। इन गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो ना कर पाने की वजह से ही आज सब एसएचओज और डीएसपी हेडक्वार्टर को हमने बुलाया था। आरपी के वही साहब हैं, उन्होंने जो अब हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं नालसा के, उन्होंने एक जजमेंट दी थी सुभाष चकमा करके, उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस इशू की गई थी कि जो भी फ्री लीगल एड है वो हर उस इंसान तक पहुंचे जिसको पुलिस प्री अरेस्ट के टाइम थाने बुलाती है या उसे अरेस्ट करने के लिए बुलाती है या उसे रिमांड स्टेज के लिए बुलाते हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने डिफेंस लीगल एड काउंसिल्स की प्रॉपर एक टीम भी बना रखी है, उनकी ड्यूटी बना रखी, उनके ड्यूटी रोस्टर भी बना रखे हैं और वो हर थाने को इंटीमेट कर रखा है। ये सारी चीज़ें हमने एसपी भिवानी के थ्रू इंटीमेट कर रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद एसएचओ जब भी किसी भी इंसान को प्री अरेस्ट स्टेज पे बुलाते हैं या उसको अरेस्ट करने के लिए बुलाते हैं, उसकी इंटीमेशन हमारे डिफेंस लीगल एड काउंसिल्स को नहीं दे रहे थे। जिले के अनेक गांवों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा डाली जा रही कच्चे तेल की पाइपलाइन के चलते किसान नेता कामरेड ओम प्रकाश ने खेतों की जमीन का मुआवजा किसानों को दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय में किसान एकत्रित होकर पहुंचे और 4 फीट गहरी 3.5 फीट चौड़ी पाइपलाइन
उनके खेतों में दबाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कई तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि किसानों को इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए। पाइपलाइन की समस्या के बारे में किसान नेता कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा गुजरात से पानीपत तक कच्चे लाइन की पाइपलाइन डाली जा रही है। 3.5 फुट चौड़ी पाइपलाइन को किसानों के खेतों में करीब 4 फुट गहराई में दबाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएम महेश कुमार के बुलावे पर किसानों को न्यायोचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर कंपनी अधिकारी व विभिन्न गाँव के किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन डालने के कारण किसानों के लिए रिस्क बढ़ जाएगा और खेत में ना तो किसान कोई ट्यूबवेल लगा पाएगा और ना ही चारे के लिए कोई गोदाम बना पाएगा। इस कारण उनके खेतों की कीमत भी 10 लाख रुपए प्रति एकड़ कम हो जाएगी। किसान नेता ने एसडीएम के माध्यम से पीड़ित किसानों को न्याय उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। गुजरात से और पानीपत तक की जो तेल लाइन जा रही है, ये 3.5 फुट चौड़ाई है पाइपों की और 7 फुट ये नीचे दबाए जाएंगे, 4 फुट जमीन से नीचे होंगे। ये किसान जिनके खेतों में ये निकल रही है, वो किसान ना तो उस खेत में मकान बना सकता, ना ट्यूबवेल लगा सकता जिसमें पाइपलाइन निकली है, और पीछे से प्रेशर से ये तेल आएगा और खतरा भी रहेगा, रिस्क भी रहेगा। और उस किसान की ज़मीन की कीमत जो है, मान लिया 30 लाख रुपए 1 एकड़ की है, तो पाइपलाइन डलने के बाद 20 लाख की हो जाती है। 10 लाख रुपए कम में खरीदेगा कोई भी जगह। तो किसान उसके लिए मुआवजा मांग रहे हैं, न्यायोचित मुआवजा। और हम प्रशासन से आज एसडीएम साहब ने बुलाए हैं, इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारी भी बुलाए हैं। 12 बजे मीटिंग है डीआरडी हॉल में, तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ता निकल जाए, किसान को वाजिब मुआवजा मिल जाए, और वाजिब मुआवजा मिलने के बाद कंपनी अपना ठेकेदार से काम शुरू कर दे। किसानों के साथ तो हमेशा ही सरकार गलत करती रही है। किसान हमेशा ही परेशान रहता है, सबसे ज़्यादा मेहनत वही करता है। कभी तो उसको खाद नहीं मिलती, कभी बीज नहीं मिलता, अब उनकी ज़मीनों पे उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। बहुत गलत बात है, जबकि रीढ़ की हड्डी है देश की अर्थव्यवस्था की। किसान रीढ़ की हड्डी है। किसान का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों के लिए कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से टोल फ्री नंबर 15100 शुरू किया है। सीजीएम पवन कुमार ने बताया कि यह कदम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक या भौतिक कारणों से उन्हें उचित कानूनी सहायता प्राप्त नहीं हो पाती। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके लोग बिना किसी शुल्क के कहीं भी कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 15100 समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। इन वर्गों के लोग अब आसानी से कानूनी सलाह ले सकेंगे और उन्हें घर बैठे ही न्याय तक पहुंचने का मौका मिलेगा। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार ने टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस नंबर से लोग सरकारी योजनाओं और योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके लोग अपनी कानूनी समस्याओं के लिए सलाह ले सकते हैं, चाहे वह पारिवारिक विवाद हो, संपत्ति संबंधित मामला या श्रमिक अधिकारों से जुड़ी कोई समस्या। सभी के लिए कानूनी विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाएगी। लोग इस नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार कानूनी सहायता के लिए आवेदन करना है और किस प्रक्रिया का पालन करना है। कई सरकारी योजनाएं हैं जिनमें नागरिकों को कानूनी सहायता मिलती है। टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करने से नागरिक इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा उन सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या सलाह की आवश्यकता महसूस करते हैं। वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, वंचित हैं या किसी प्रकार की असहाय स्थिति में हैं, उन्हें इसका विशेष लाभ मिलेगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक हेल्पलाइन है 15100, जिसको हम पूरे भिवानी जिले के आम जनमानस से अपील करते हैं कि इस नंबर को जितना हो सके वाइड पब्लिसिटी कीजिए, हर जगह इसको बारे में बताया जाए। आपको जब भी कभी भी किसी भी तरह की लीगल एड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप किसी भी टाइम 15100 इस नंबर को रट लीजिए। 15100 हमारे नालसा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी
लीगल एड से रिलेटेड समस्या है उसका निपटारा उसी टाइम कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने सारे स्कूल्स को प्रॉपरली एक डायरेक्शंस इश्यू की थी डीईओ साहब के थ्रू, और डीईओ साहब ने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में इंश्योर किया है कि हर स्कूल के मेन गेट के बाहर जो हमारी ये नालसा हेल्पलाइन नंबर है उसको प्रॉपर एक तरीके से डिस्प्ले किया गया है, ताकि स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, अपने मोहल्ला या जो भी उनसे रिलेटेड है उन सबको इस बारे में बता सकें कि आपको फ्री लीगल एड से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो उसका एक ही समाधान है, नालसा हेल्पलाइन 15-100, जिस पे आप जाइए और कॉल कीजिए। इसके साथ मैं पूरे भिवानी के आम जनमानस से एक और अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 14 दिसंबर को जो नेशनल लोक अदालत है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इसमें आप अपने 130 चेक बाउंस केसेस हैं, दीवानी हैं, जो आपके छोटे मोटे झगड़े के केसेस हैं, कंपाउंडेबल केसेस हैं, और आपके एमएससीटी के केसेस हैं, और आपके मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस हैं, आप ऐसी जो भी छोटी समस्याएं हैं उनको अपने कोर्ट में रखवा सकते हैं। उनको हम एक प्रॉपर सेटलमेंट और एडीआर मैकेनिज्म के थ्रू उनको सेटल करवाएंगे। नेशनल लोक अदालत में इन केसेस का निपटारा करवाया जाएगा। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आगे आने वाली जितनी भी अपील्स हैं और जो आगे लेंथी आपका लीगल सिस्टम एक अकॉर्डिंग जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो सब बच जाएगा, और आम दो पार्टीज का प्रॉपर तरीके से एक समझौता करवा के ये नेशनल लोक अदालत में हमें डिस्पोज ऑफ करवा देते हैं, जिससे दोनों पार्टीज को लगेगा कि वो दोनों ही जीती हुई हैं और आगे का जितना भी लेंथी लीगल सिस्टम में टाइम लगता है वो सब बच जाएगा। एनसीआर के दायरे में आने पर 10 साल पुराने वाहनों का प्रयोग करने पर भिवानी के आरओ वाटर प्लांट संचालकों पर जिला यातायात पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इसी के चलते आरओ संचालकों के पिछले 2 दिनों से वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। इसी के विरोध में आरओ प्लांट संचालकों ने हड़ताल कर दी और नेहरू पार्क में एकत्रित होकर स्थिति पर मंथन किया और उपायुक्त से चालान न काटे जाने की गुहार लगाई। आरओ वाटर प्लांट संचालक नवीन धमीजा व हिमांशु ने बताया कि सर्दी के मौसम के कारण पहले ही उनके काम में मंदी चल रही है। ऐसे में एनसीआर दायरे का हवाला देकर उनके वाहनों के 11,000 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि नई गाड़ी की किस्त भरना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें पहले की तरह ही शहर में वाटर कैंपर सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए और चालान न काटे जाएं। आरओ संचालकों ने चेतावनी दी कि अगर उनके वाहनों के चालान काटे गए तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। ये आज सारे आरओ भिवानी के आरओ प्लांट वाले इकट्ठे हुए हैं। परसों हमारी गाड़ियों के चालान काट दिए थे आरटीओ ने, तो उस बारे में हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं। हम अपना व्यवसाय चला रहे हैं, शहर के अंदर हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, 2-3 किलोमीटर ही चलाते हैं, दिन में 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी गाड़ी नहीं चलती। छोटे छोटा व्यवसाय है, सब कैंपर का काम करते हैं, पानी डालते हैं 10 रुपये में, तो उसमें हम अपना काम कर रहे हैं और हमारी गाड़ियों के चालान कर दिए और दोबारा नोट वो दे दिया कि अगर दोबारा गाड़ी पकड़ी गई तो इसको बंद कर देंगे। इस बारे में आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं और पूरी भिवानी की आज पानी की हड़ताल है। कब तक हमारा समाधान नहीं होगा जब तक हड़ताल रहेगी। वो देखो जी कितने दिन रहती है वो तो अब प्रशासन ही बताएगा। 8-10 गाड़ियों के चालान कटे हैं, 12-12 हज़ार रुपये लिए गए हैं और साथ ही वार्निंग दी गई है कि दोबारा पकड़ी गई तो वो गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। एनसीआर की बता रहे हैं कि 10 साल से ज़्यादा हो चुके तो उसको गाड़ियों को बंद किया जाएगा। और एनसीआर के लिए अभी 1 मिनट में एनसीआर कर दिया। एनसीआर तो बताना तो चाहिए कि एनसीआर की कोई सुविधा तो भिवानी में है नहीं और गाड़ियों को पकड़ने के लिए एनसीआर बना दिया गया। हम आज डीसी साहब से मिलने आए हैं। हमारे 10 से 11 गाड़ियों के सभी भाइयों के चालान कर दिए हैं जो 10 से 11 हज़ार रुपये का कटा है। हमारी गाड़ियों के चालान इतने हैं कि हम उनको नहीं भर सकते और हमारी गाड़ियाँ सुचारू रूप से प्रशासन द्वारा चलने दी जाए। हम ये आश्वासन लेने आए डीसी साहब से आज। ही हैं, अलग अलग जगह पर आरओ लगा के शहर को शुद्ध पानी देते हैं। और पानी तो भाई कोई हाथ में तो लेके चल नहीं सकता आदमी। गाड़ियां हैं इनकी और गाड़ियां ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। और पहले तो हमें ये अफसोस है कि भाई ये अभी पता ही नहीं है कि ये एनसीआर में भिवानी पड़ता है कि नहीं। जब कोई प्रशासन की बात आती है तो कहते हैं एनसीआर है, जनता की बात आती है तो कहते हैं एनसीआर से बाहर है। तो हम डीसी साहब से यहाँ अनुरोध करेंगे, एसपी साहब से भी करेंगे कि इनकी रोजी रोटी पर हमला ना किया जाए। 15 साल से कोई पुरानी गाड़ी है, चलो उसके बारे में तो हम भी नहीं कहेंगे। और प्रदूषण का हम लोग भी ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है प्रशासन अकेला ही प्रदूषण का ख्याल रखता है। और अब एक खबर
चलते चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम पवन कुमार ने सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने हिंसा की शिकार महिलाओं से संबंधित केस रजिस्टर की जांच की, जिन्हें इस केंद्र द्वारा इलाज, कानूनी सहायता और मानसिक राहत के लिए परामर्श और सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने यहां तैनात अधिकारी से कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर पर मदद के लिए आने वाली हर पीड़ित महिला जिसे निःशुल्क कानूनी सहायता या वकील की सेवाएं चाहिए, वह तुरंत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय में संपर्क करें। सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आम जन की जागरूक किया जाए, ताकि मुश्किल घड़ी में। और अब एक खबर चलते चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम पवन कुमार ने सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने हिंसा की शिकार महिलाओं से संबंधित केस रजिस्टर की जांच की, जिन्हें इस केंद्र द्वारा इलाज और कानूनी सहायता और मानसिक राहत के लिए परामर्श और सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने यहां तैनात अधिकारी से कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर पर मदद के लिए आने वाली हर पीड़ित महिला जिसे निःशुल्क कानूनी सहायता या वकील की सेवाएं दी जानी चाहिए, वह तुरंत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय में संपर्क करें। सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आम जन को जागरूक किया जाए, ताकि मुश्किल घड़ी में महिलाओं को इस केंद्र से सुविधाएं मिल सके। अगर आम लोगों में इस बारे में जागरूकता होगी तो जरूरतमंद महिलाएं जरूरत पड़ने पर सखी वन सेंटर का लाभ उठा सकेंगी। सीजीएम ने कहा कि महिला व बच्चे मदद के लिए हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते हैं। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि सखी सेंटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, तेजाब पीड़ित, मानव तस्करी, बाल विवाह, साइबर क्राइम, गायब होने, अपहरण, दहेज आदि से पीड़ित महिलाओं व लड़कियों को वन स्टॉप सेंटर पर तत्काल मदद मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाओं को एक फोन कॉल पर तत्काल मदद, पीड़ित महिलाओं के लिए मेडिकल जांच, इलाज की व्यवस्था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, आपात स्थिति में रहने, खाने और इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना, सेंटर में कानूनी सहायता के लिए पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करवाना, साथ ही पीड़ित महिला एवं बालिका को मनोवैज्ञानिक परामर्श और काउंसलिंग की सुविधा प्राप्त करना। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों को पीड़ित महिलाओं को न्याय प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानूनी कार्यशाला में पुलिस कर्मचारी को किया जागरूक। न्यायोचित मुआवजे की मांग को लेकर विभिन्न गांव के किसान पहुंचे एसडीएम कार्यालय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी। आरओ वाटर प्रणाली संचालकों की हड़ताल से वाटर सप्लाई ठप। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।